अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है BMW i7 xDrive 6G 2023 मॉडल। ये BMW की इलेक्ट्रिक सीरीज है और ये i7 है। इससे पहले मैंने i7, i4 इन सारी गाड़ियों के रिव्यू भी किया हुआ है और जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। ये स्पेसिफिक कार एक्सक्लूसिव पैकेज है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन। इसमें हर वो चीज़ ली गई है जो कि i7 ऑफर कर सकती है और इसके अलावा इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि लिटरली आपने इससे पहले किसी कार में नहीं देखी होंगी। ये गाड़ी टेक्नोलॉजी, पावर, लग्जरी हर लिहाज से इतने नेक्स्ट लेवल पे है कि आप अगर इस गाड़ी को एक बार एक्सपीरियंस करें तो लिटरली आप बाकी सारी गाड़ियाँ भूल जाएंगे। खैर, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि लिटरली आउट ऑफ द बॉक्स हैं और वो क्या है मैं कवर करूँगा अभी इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 6 करोड़ 60 लाख रुपए है। ये गाड़ी 23 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great BMW 7 Series and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी फ्रंट से बहुत ज़्यादा aggressive है। जब ये गाड़ी इनिशियली लॉन्च हुई थी तो हर किसी को था कि ये लुक बहुत अच्छी सी बना दी है, ये क्या स्प्लिट हेडलाइट्स हैं, इतनी बड़ी किडनी ग्रिल्स दे दी गई हैं। बट आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसकी आदत होती जा रही है। आप भी जब इस गाड़ी को इन पर्सन देखेंगे तो शायद आपको पहली बार में ये गाड़ी अच्छी लगे, बट आप जैसे जैसे इस गाड़ी को देखते रहेंगे आपको आदत होती जाएगी, तो फिर आपको इसके बाद आम गाड़ियाँ बोरिंग लगेंगी। ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगती है और इसके अलावा साइड प्रोफाइल से भी ये गाड़ी प्रॉपर एक वेल लगती है। किस तरह से मैं कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट की तो ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। ये गाड़ी लिटरली इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड डिफाइन करती है और फिर i7 का xDrive 6G एक्सीलेंस पैकेज है तो ये है भी टॉप ऑफ लाइन। इसमें हर वो चीज़ दी गई है जो कि i7 ऑफर कर सकती है। अगर बात की जाए इसकी हेडलाइट सिचुएशन की तो इसमें हेडलाइट्स एक तो यहाँ पे नीचे दी गई हैं प्रॉपर और ऊपर ये इसकी DRL दी गई है। DRL के अंदर इसके लिटरली क्रिस्टल्स दिए गए हैं सोरस की जैसे, और आप इसको अगर सामने से खड़े होकर देखेंगे तो आप इसकी प्रॉपर एक मज़ेदार किस्म की फील आएगी। ये कहीं से भी आपको चीप वाली फीलिंग नहीं देते, ये प्रॉपर लिटरली फ्रंट से डायमंड्स लगते हैं। और इसके अलावा इसकी जो नीचे हेडलाइट दी गई है इसमें 2 प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं और ये दोनों ही हर टाइम ऑन होते हैं, लो और हाई इन दोनों के ही अंदर है। फिर इसके अलावा साथ इनमें कॉर्नरिंग ग्लास भी दिए गए हैं साइड पे, जो कि अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको नजर आएंगे। लुक्स के लिहाज से अब मोस्टली BMW ऐसी ही आ रही हैं। अगर आप X7 देखें तो वो भी ऐसी है, i4 देखें तो उसकी किडनी ग्रिल्स भी इसी तरह बहुत मैसिव कर दी गई हैं। मोस्टली BMWs में अब यही डिजाइन लैंग्वेज फॉलो की जा रही है। इसके अलावा इसकी किडनी ग्रिल्स मैसिव तो है ही, लेकिन इनके अंदर ये व्हाइट कलर की नियॉन कंटिन्यू करती है, काफी स्लीक सी। ये रात के टाइम इस गाड़ी को बहुत डिस्टिंक्टिव लुक देती है। जैसे ही आप इस गाड़ी को दूर से भी देखेंगे तो आप स्पॉट कर सकते हैं कि i7 आ रही है। तो ये मेरे ख्याल से अगेन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और आपको आने वाले दिनों में बहुत सारी कार्स में देखने को मिलेगी। बाकी इसके अलावा इसमें फ्रंट पे कैमरा दिया गया है, सेंटर में रडार दिया गया है, नीचे इसके एक ग्रिल दी गई है जो कि ओपन होती है क्योंकि इसमें AC आता है, तो AC कंडेंसर को ठंडा करने के लिए और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को कूल रखने के लिए इसमें नीचे यहाँ पे प्रॉपर ग्रिल दी गई है। बाकी इसमें फिर यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं। बम्पर में नीचे ब्लू कलर की फ्रिल्स दी गई है जो कि शो करवाता है कि एक इलेक्ट्रिक कार है। इस पूरी गाड़ी पे आपको एक्सटीरियर पे जगह जगह लाइट ब्लू कलर की फ्रिल्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये वाली हो गई। इसके BM के लोगो के आसपास ब्लू कलर का कॉलर दिया गया है। साइड पे और बैक पे भी इस तरह की फ्रिल्स फॉलो की गई हैं जो कि शो करवाता है कि ये कार इलेक्ट्रिक है। इसके अलावा वाइपर इसमें हिडन दिए गए हैं, ये बोनट के थोड़ा सा नीचे हैं। और इसके अलावा इसमें जो स्प्रिंकलर्स हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। ये इसके वाइपर के ऊपर ही माउंटेड हैं, 3 इस पे 3 उस पे और दोनों साइड्स पे। तो बेसिकली ये पहले स्प्रे करता है और साथ ही पीछे से वाइपर चलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इसका इफेक्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं शो कराऊंगा अभी। ऊपर यहाँ पे कुछ और कैमरास दिए गए हैं जो कि इसके बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं इंटीरियर में, वो क्या है मैं कवर करूँगा। और i7 पे अगर आप गौर करें तो इनकी विंड स्क्रीन हल्की ब्लू सी आती हैं। इससे पहले मैंने गाड़ी का रिव्यू किया हुआ है, उसकी विंड स्क्रीन भी इसी तरह ब्लू सी थी, इसकी भी ब्लू सी है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। इस तरह से कि एक तो इस गाड़ी में फीचर्स बहुत ज़्यादा आते हैं और इसके अलावा इसमें यहाँ पे आपको लेफ्ट पे चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। आपने अगर इस गाड़ी को घर में चार्ज करना है तो चार्जर यहाँ पे लगेगा, अगर आपने इसको कमर्शियली चार्ज करवाना है तो चार्जर पीछे लगेगा। ये 2 प्रॉपर पोर्ट्स दिए गए हैं। और अगर बात की जाए चार्जिंग सिचुएशन की तो ये गाड़ी एक फुल चार्ज तकरीबन
8 से 9 घंटे में करती है ओवरनाइट तकरीबन कह सकते हैं आप इसको। और ये आप घर में करते हैं तो अगर आप इसको सुपर चार्जर पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी 45 मिनट्स लेती है तकरीबन 0 से 100 होने में, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी क्विक है। सुपर चार्ज पे आपको कॉस्ट तकरीबन 2,500-3 हज़ार रुपये आएगी। घर में चार्ज करेंगे तो आपको इसकी चार्जिंग कॉस्ट 1,000-1,100 रुपये आएगी। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। 1,000-1,500 रुपये में ये गाड़ी 600 किलोमीटर चलती है। और बाय द वे इसकी रेंज भी डिपेंड करती है आपके पाउंड के ऊपर और आपके यूजेज के ऊपर। ये मैं सब डिस्कस करूंगा अभी अंडर द हुड सिचुएशन के साथ। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर की, तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इसमें ऑटो वाला फीचर भी है, यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिया गया है और इसमें कैमरास भी दिए गए हैं क्योंकि गाड़ी 360 डिग्री कैमरास ऑफर करती है। फिर इसके अलावा इसकी साइड स्कर्ट के नीचे यहाँ पे वेलकम लाइट आती है, और ऐसी वेलकम लाइट मैंने पहले किसी कार में नहीं देखी। मोस्टली बीएम्स में या मोस्टली गाड़ियों में एम्बिएंट लाइट स्टैटिक होती है, इसमें ये मूव कर रही होती है। लिटरली आपको यहाँ पे रात के टाइम लगेगा क्रिस्टल्स हैं और वो क्रिस्टल्स भी लिटरली लाइक रोल कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो ये आपको काफ़ी मज़ेदार इफेक्ट देगी। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हैं और मैं यहाँ से कवर करूँगा। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज सेडान है। ये 4 डोर है और लॉन्ग व्हील बेस है, और लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से इसका रेयर डोर अच्छा खासा मैसिव है। इतना बड़ा डोर आपको कूपे कार से देखने को मिलेगा जो कि 2 डोर होती हैं। खैर सिर्फ यही नहीं, इस पर डोर सिचुएशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि मैं इन डोर्स को इलेक्ट्रॉनिकली ओपन कर सकता हूँ लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से एक बहुत मज़ेदार फीचर है। ये काम बेसिकली ऐसे करता है कि इसके साइड पे यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स दिए गए हैं। एक सेंसर यहाँ पे है, 4 सेंसर साइड स्कर्ट्स में हैं। मैं इस डोर को जब अनलॉक करता हूँ तो ये पहले मुझे सेंस करेगा कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस है और फिर उतना ही खुलेगा जितना खोल सकता है। अभी सिर्फ इतना से ओपन हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको खोल के पीछे हो जाऊँगा तो अब ये प्रॉपर खुलेगा। एक दफ़ा ये सेंस करेगा और फिर ये ओपन होगा लाइक दिस। और इसके अलावा ये प्रॉपर उतना ही खुलता है जितनी जगह हो। अगर यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है, कोई ऑब्स्टिकल खड़ा है जो कि इस साइड पे है और नीचे नहीं है, तो ये उसको भी सेंस कर लेता है और उतना ही खुलता है। और इसके अलावा इसमें फिर एक और फीचर भी है, आप इसको अगर हल्का सा पुश कर देंगे तो ये बाकिया खुद बंद होगा। फिर इसमें सक्शन वाला फीचर भी आता है, यानी कि अगर ये आपसे आधा बंद हुआ है तो ये बाकिया खुद ही बंद हो जाएगा। फिर इसके अलावा इनमें अगर ये दोनों सिस्टम फेल हो जाएँ तो फिर मैनुअल रिलीज भी दिए गए हैं चारों ही डोर्स में, जिसको मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा इसी तरह ओपन क्लोज करने के तरीके अंदर भी दिए हुए हैं। अंदर भी चारों डोर्स में बटन्स हैं जिनसे मैं इनको ओपन क्लोज कर सकता हूं, और ये सारे डोर्स इकट्ठे भी ओपन हो सकते हैं और इकट्ठे भी क्लोज हो सकते हैं। ये चीज़ इससे पहले मैंने किसी कार में नहीं देखी। बाकी इसके अलावा इसकी जो ये क्वार्टर ग्लास हैं, इन पे वैसे ही टेक्सचर दिया गया है जैसा कि मोस्टली नई बीएम की कार्स में आ रहा है। अगर आप iX देखें तो उसकी ग्रिल में इस तरह का पैटर्न है, आप M5 देखें, M8 देखें, उनमें भी आपको जगह जगह इस तरह का पैटर्न नजर आएगा, इसमें भी दिया गया है। बाकी इसके जो क्वार्टर ग्लास हैं ये ऊपर द डोर के साथ होते हैं, लेकिन उसका बॉर्डर साथ कंटिन्यू नहीं करता। ये अगेन एक यूनिक टच है। और इसके अलावा इसके डोर्स के अंदर भी फीचर बहुत सारे दिए गए हैं, वो मैं कवर करूँगा फिलहाल इंटीरियर में जाके। बाकी इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो है इसकी टायर टर्निंग सिचुएशन। आप इसके टायर्स को अगर टर्न करते हैं तो सिर्फ अगले ही नहीं बल्कि इसके पिछले टायर भी टर्न होते हैं। इस गाड़ी में 4 व्हील स्टीयरिंग आता है। अगर मैं राइट टर्न करूँगा तो पिछले टायर इस तरफ से बाहर हो जाएंगे, लाइक आगे की तरफ लेफ्ट मुड़ जाएंगे, और इससे बेसिकली गाड़ी का टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। ऑब्वियसली ये दोनों तरफ काम करते हैं और ये कंपैरेटिवली अगले टायरों से कम मुड़ते हैं। खैर ये बेसिकली टर्निंग रेडियस को काफ़ी कम कर देते हैं, और इतनी जाइंट कार के लिए ये चीज़ ज़रूरी भी है। बाकी इस गाड़ी में फिर हाइट कंट्रोल भी आता है, आप इसकी हाइट को रेज और लोअर कर सकते हैं। और इसके अलावा रिम भी इस गाड़ी में 20 इंचेस के आते हैं। फिर इसके अलावा इसके बैक पे शार्प एंटीना दिया गया है जो कि बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एनी अदर कार। ये बहुत छोटा सा है। रूफ इस गाड़ी की पूरी ही ग्लास में आती है, लेकिन ये ओपन नहीं होती। ये मून रूफ है, पैनोरामिक नहीं है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा एलिगेंट है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा वैसे हो सकता था, बट स्टिल ये लुक भी काफ़ी नीट और एलिगेंट सा है। टेल लाइट इसमें काफ़ी मिनिमलिस्टिक सी दी गई हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं, और उनके ऊपर एक काफ़ी बड़ी सारी क्रोम की फ्रिल दी गई है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है। बाकी इसमें टेल लाइट के साइड पे भी यहाँ पे ये पैटर्न दिया गया है जैसा कि क्वार्टर ग्लास में है, और ये बीएम की मोस्टली नई कार्स में आ रहा है। बैक पे फीचर्स गाड़ी में डिसेंट हैं, इस तरह से कि ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स बैक पे ऑफर करती है इवन यहाँ तक। और इसके अलावा इसमें बैक पे भी लाइट ब्लू कलर की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इलेक्ट्रिक कार वाली फील देती हैं इस कार को। बैक पे भी इसके बीएम के लोगों के साथ यहाँ पे ये ब्लू कलर दिया गया है, और इसी लोगों के अंदर इसका रिवर्स कैमरा भी इंटीग्रेटेड है। टेलगेट इस गाड़ी का फॉरवर्ड है और ये ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी स्पेशियस है, लेकिन इस साइज की कार के लिहाज से इसका ट्रंक थोड़ा छोटा है क्योंकि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है। तो यहाँ पर इसके काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स दिए गए हैं। इस नीचे देखिए लिड को उठा के मैं इस गाड़ी का एक स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें स्पेयर टायर वगैरह नहीं आता, टूल किट वगैरह इसमें दी गई है। और इसके अलावा इसमें रेयर सीट्स के अंदर एक स्क्वायर सा बना हुआ है बेसिकली, इसको आप अंदर से खोल के यहाँ से रॉड्स की वगैरह गुजार सकते हैं। टेल गेट को आप बंद इसी तरह करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली लाइक दिस। रेयर विंडशील्ड इसकी अच्छी खासी मैसिव है,
लेकिन ये बाकी बॉडी के साथ काफ़ी अच्छे से फ्लश की हुई है, तो उसकी लुक काफ़ी मज़ेदार आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो एक्सटीरियर की तरह इस गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत लग्जरियस और फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक किस तरह से मैं कवर करूंगा अभी। फिर अगर बात की जाए इस गाड़ी के रूम की, तो ये ऑल ब्लैक है। इसमें ग्रे बोर्ड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, जो कि बहुत डिसेंट है। इससे पहले मैंने जिस कार का रिव्यू किया था वो गाड़ी टेकोरा रेड इंटीरियर के साथ थी। अगेन आप इसके इंटीरियर को बहुत हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं। आपकी क्या चॉइस है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसमें 2 स्पोक आता है। लेफ्ट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया के हैं। राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके हेड अप डिस्प्ले को यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा सॉन्ग्स आगे पीछे कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। ये तो हो गई सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। स्टीयरिंग इसका नीचे से बॉटम कट है, और इसके अलावा ये पूरे ही लेदर की फिनिश में है। प्लस स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में हीटेड आता है, और इसकी BMW के लोगो के आसपास ही ब्लू कलर का कॉलर दिया गया है, जो कि शो करवाता है कि ये एक इलेक्ट्रिक कार है। बाकी इसका स्टीयरिंग स्टार्ट होने में नीचे आता है, सीट एडजस्ट होती है डेफिनेटली, क्योंकि इनमें मेमोरी फंक्शन भी आता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की मीटर की, तो ये मीटर बेसिकली पूरी ही स्क्रीन है। इसकी आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। राइट स्टॉप पे यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, और मैं इन कंट्रोल्स से जाके बहुत सारे मेन्यूज के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ, लाइक दिस। सेंटर का कंटेंट में अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा इसके लेआउट को भी चेंज कर सकता हूँ। लेआउट पर जाके यहाँ पे डिफरेंट लेआउट्स दिए गए हैं। अभी गाड़ी मुझे फ्रंट का व्यू दे रही है, और ये फ्रंट का व्यू बहुत ज़्यादा शार्प है। ये लिटरली ऐसे ही है कि जैसे आप खुद सामने खड़े होकर देख रहे हो। और इसके आसपास का लेआउट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। अगर आपको फ्रंट का ज़्यादा व्यू चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, कम चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, इस तरह से। फिर इसके अलावा ये डिस्प्ले ड्राइव मोड के साथ भी चेंज होता है, और इसके अलावा आप इसके हेड अप डिस्प्ले को भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसमें भी डिफरेंट थीम्स आती हैं, और इसका हेड अप डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये भी ड्राइव मोड के साथ चेंज होता है। सेंटर का कंटेंट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे अगर मैप लगाता हूँ और मैप पे जाकर लेआउट को खुला कर देता हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जॉइंट किस्म का मैप नजर आएगा सेंटर में। इसके अलावा मैं G-force इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकता हूँ इधर पे। और अगर मैं नेविगेशन ऑन करता हूँ, तो ये गाड़ी बेसिकली मुझे बाहर के व्यू के साथ साथ रियल टाइम एरोस भी शो करेगी कि आपने यहाँ पर टर्न लेना है। इसके अलावा फिर यहाँ पे नीचे इसकी बैटरी शो करवा रही है, रेंज शो करवा रही है, और इसके अलावा ऊपर कुछ यहाँ पे सेंसर्स दिए गए हैं जो कि आपको सेंस करते हैं। अगर आपकी अटेंशन इससे हट रही है या आपको नींद आ रही है, तो ये गाड़ी आपको प्रॉपर वार्न करेगी कि आप बेसिकली रोड पे फोकस करें। ये स्क्रीन थोड़ी छोटी है, मेरे ख्याल से BMW ने यहाँ पे खुद एक थोड़ा सा बॉर्डर रखा है, ताकि जब इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया जाए तो इन बॉर्डर्स को खत्म करके इसकी लुक को और ज़्यादा एग्रेसिव कर दिया जाए। जब भी गाड़ियों की पहली शेप्स आती हैं तो उनमें बहुत सारे इस तरह के गैस छोड़े जाते हैं, ताकि उनको फेसलिफ्ट में पूरा किया जा सके। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा सारा सेंसर का बार, साइडों पे इतने बड़े बॉर्डर्स बाद में खत्म करने के लिए छोड़े गए हैं। और अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये पूरी ही डैशबोर्ड से अलग निकली हुई है। इसका मीटर और मल्टीमीडिया स्क्रीन बेसिकली सिंगल ही पैनल है, और इसकी लुक्स काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हैं। ऐसा ही iX में भी आता है, इस गाड़ी में भी दिया गया है, i4 में भी दिया गया है, और मोस्टली नई BMs अब ये ऐसे ही ऑफर कर रही हैं। मीटर के ऊपर वाला जो एरिया है ये सारा लेदर की फिनिश में है, और इसके अलावा उससे पीछे जो एरिया है यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा सारा बॉक्स दिया गया है, और इसमें इसका हेड अप डिस्प्ले आता है। हेड अप डिस्प्ले पे नेविगेट करने के लिए राइट स्टॉप पे ये बटन दिया गया है, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट लेआउट्स और डिफरेंट सेटिंग्स आती हैं। इसके मैं लेआउट्स को चेंज कर सकता हूँ इस तरह से, लाइक दिस। और ये ड्राइव मोड से भी चेंज होता है। अगर मैं इस गाड़ी को स्पोर्ट में करूँगा तो ये गाड़ी का इस तरह का व्यू देगा। फिर इसके अलावा ये असिस्टेड व्यू है, जहाँ पे ये गाड़ी आपको शो करवाएगी कि सामने क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, गाड़ी की स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए। आगे की गाड़ी आती है तो वो यहाँ पे शो करवाएगी। फिर डायरेक्शनल व्यू, स्टैंडर्ड व्यू, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, और ये साइज़ के लिहाज से भी अच्छा खासा मैसिव है। इतना बड़ा हेड अप डिस्प्ले इससे पहले मैंने iX में देखा है, और फिर अब इस गाड़ी में देखा है। इसके अलावा इसके डैशबोर्ड की यही लेयर डैशबोर्ड में एंड टू एंड कंटिन्यू करती है, और सेंटर में यहाँ पे सबवूफर भी दिया गया है। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन भी अच्छी खासी मैसिव है, और ये बेसिकली सिंगल ही पैनल है जो कि मीटर से सेंटर स्क्रीन तक कंटिन्यू करता है। इसको मैं ऑन ऑफ यहाँ से कर सकता हूँ। इसमें बहुत सारे डिफरेंट मेन्यूज आते हैं। मेन्यूज के पीछे नेविगेट करने के लिए एक तो यहाँ पे बटन दिया गया है, और फिर उसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर एक होम दिया गया है। अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली इसकी होम स्क्रीन टाइल्स हैं। यहाँ पे माई BMW शो करवा रही है। अब विकेट्स यहाँ पे ऐड या माइनस कर सकते हैं, और ये बेसिकली मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का लेआउट है। सब कुछ यहाँ पे वन टच के साथ है। अगर मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट करनी है तो मैं सिर्फ यहाँ टैप करके ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकता हूँ, बजाय के डिफरेंट मेन्यूज़ में जाके ब्लूटूथ ढूंढ के फिर वहाँ से एडजस्ट करने के। फिर इसी तरह यहाँ पे जो भी मेन चीज़ें चाहिए आप एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी यहाँ पे विकेट्स लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक क्लॉक लगा दी है, अब एक क्लॉक भी आपको काफ़ी एलिगेंट सी फील देगी, और इसके अलावा आप इसके डिस्प्ले को भी अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। पहले एनालॉग थी, अब ये डिजिटल कर दी है मैंने। एनालॉग मेरे ख्याल से ज़्यादा खूबसूरत है। खैर इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसके क्लाइमेट कंट्रोल की स्टैट्स। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है। अब इसके चारों जोन्स को यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये फ्रंट की शो करवा रही है। इसमें स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है, तो आप उसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। सीट्स भी हीटेड और वेंटिलेटेड आती हैं, जो कि मैं डेफिनेटली यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन
इसकी सारी चीज़ों के डिस्प्लेस बिल्कुल सेम ही हैं। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो लिटरली आपको मुड़ के देखना पड़ेगा कि आप कौन से मेन्यू को यूज़ कर रहे हैं, वरना आपको पता नहीं लगेगा कि आप किस चीज़ पर क्लिक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इसके साइजेस में, कलर्स में या फॉन्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता तो बेहतर था। इसी तरह अगर मैं इसके मेन मेन्यू में जाता हूँ तो यहाँ भी सब कुछ बिल्कुल सेम है। ये ऐसे ही है कि जैसा कि आपके फ़ोन में बहुत सारी ऐप्स एक ही जगह पे घुसा दें आप, तो आपको ढूंढने में टाइम लगता है। सेम गोज़ फॉर दिस कार। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पे दी हुई हैं, तो आपको बेसिकली इनके बीच में डिफरेंट मेन्यूज ढूंढने में काफ़ी टाइम लगेगा। और इन सब के डिस्प्लेस भी काफ़ी हद तक सेम ही हैं। सीट कंफर्ट, लाइव व्हीकल, सिस्टम सेटिंग, इंटीरियर लाइटिंग, डिजिटल की, इन सारी चीज़ों का डिस्प्ले और थीम ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही हैं। तो मेरे ख्याल से कि डिफरेंट होता तो बेहतर था। बाकी इसके अलावा इसमें ड्राइव रिकॉर्डर आता है। आप गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर अपनी मर्जी के लिहाज से यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी आईडी साइन अप करके। फिर इसके अलावा ये गाड़ी आपको पार्किंग एड्स भी काफ़ी मजेदार प्रोवाइड करती है। इसमें कैमरा सेटअप 360 डिग्री आता है। इसके अलावा ये प्रॉपर आपको यहाँ पे रियल टाइम वार्निंग्स देती है, जो कि आपको काफ़ी हद तक हेल्प करती है पीछे का आइडिया लगाने में। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की, तो वो है इस गाड़ी के मोड्स। इसमें ड्राइविंग मोड्स आते हैं बेसिकली, और मोड्स के साथ इस गाड़ी की पूरी थीम एडजस्ट करती है। अगर मैं इसको स्पोर्ट में करूँगा तो इसकी एम्बिएंट लाइटिंग चेंज हो जाएगी, सीट्स एडजस्ट करेंगी, स्टीयरिंग एडजस्ट करेगा, सस्पेंशन एडजस्ट करेगा और थ्रोटल रिस्पॉन्स भी। और इसके हिसाब से इस गाड़ी की रेंज भी एडजस्ट होती है। अब मैंने इसको स्पोर्ट में किया तो इसकी रेंज कम हो गई है। अगर मैं इसको एफिशिएंट पे करूँगा तो फिर इसमें डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं। इसका अगर मैं एडवांस एफिशिएंसी मोड ऑन करूँगा तो इसके एसी वगैरह भी ऑफ हो जाएगा, वेंटिलेटेड सीट्स भी। लेकिन नॉर्मल पे भी ये काफ़ी हद तक रेंज को बढ़ा देती है। फिर इसके अलावा मोड्स में जाके मैं इसको एक्सप्रेसिव, रिलैक्स, इन मोड्स के बीच में तो नेविगेट कर ही सकता हूँ। लेकिन इसमें एक और मोड आता है जो कि मोस्टली BMWs में नहीं आता। इससे पहले मैंने आइस का रिव्यू किया था और उसमें ये वाला मोड नहीं था, और वो है थिएटर मोड। थिएटर मोड में ये गाड़ी इसका बैक थिएटर ऑन करती है। किस तरह से, मैं ये जाके आपको भी शो कराऊंगा। बैक पे एक साउंड प्ले करी है जो कि बेसिकली आपको थिएटर वाली फील देती है, और बैक पे पूरा थिएटर तैयार हो गया है। ये मैं अभी आपको शो कराऊंगा बैक पे जाके। फिर इसमें जेस्चर्स भी आते हैं। अगर लेट्स सपोज मैंने वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है तो मैं यूं कर सकता हूँ, लाइक दिस। ये चीज़ इससे पहले भी BM ऑफर करती थी, इस गाड़ी में भी दी गई है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं इसकी बहुत सारी सेटिंग्स को पॉपअप कर सकता हूँ। इसके सारे ब्लाइंड्स में यहीं से बैठ कर एडजस्ट कर सकता हूँ, और इसके अलावा ये सारे कंट्रोल्स बैक पे भी दिए गए हैं। फिर मैं इसके चारों ही डोर्स को यहीं से ही इकट्ठा ओपन या इकट्ठा क्लोज भी कर सकता हूँ। ये एक और मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्लस यहाँ से बैठ के मैं इंडिविजुअली भी इन डोर्स को ओपन या क्लोज कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर लेफ्ट से कोई बंदा है तो मुझे उतर के वहाँ जाना पड़ेगा। मैं इसको यहीं से एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं यहीं से इस डोर्स को ओपन या क्लोज कर सकता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा इसका जो बोर एंड विल्किंस का साउंड सिस्टम है डोर्स के अंदर, ये भी ग्लो करता है। इस मल्टीमीडिया स्क्रीन से नीचे फिर इसकी वुड की गार्निश दी गई है, और उससे नीचे के कुछ फिजिकल बटन्स दिए गए हैं। फिजिकल बटन्स बेसिकली क्लाइमेट कंट्रोल के हैं, और ये टच में हैं। इनको आप टच करके क्लाइमेट कंट्रोल्स को ओपन या क्लोज कर सकते हैं, लाइक दिस, 0 और 1 के बीच में। और इसके क्लाइमेट कंट्रोल भी बेसिकली बहुत ही पतले से हैं। अगर आप इसको फर्स्ट लुक में देखें तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल्स नजर ही नहीं आएंगे। जब आप इस पर गौर करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे छोटे छोटे स्लॉट्स नजर आएंगे, और इनके बीच में जो ग्रिल्स हैं ये आपको लिटरली विजिबल ही नहीं होंगी जब तक आप इसको बिल्कुल ऊपर से ना देखें या फ्लैश मार के ना देखें। इसके अंदर ही ग्रिल्स दी गई हैं, और ग्रिल्स को आप यहाँ पे दिए गए नीचे से स्क्रॉलर व्हील से एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ से बेसिकली एयर का फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर में इसका हेडलाइट बटन दिया गया है, और हेडलाइट बटन के साथ इसकी सारी की सारी एम्बिएंट लाइट ग्लो करती है इस तरह से। ये गेम मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये कुछ देर ग्लो करती है फिर बंद हो जाती है इस तरह से। बाकी आप इसकी ड्रॉर को भी इलेक्ट्रॉनिकली ओपन करेंगे, लाइक दिस। यहाँ पे टच बटन दिया गया है और ये इससे खुलती है। तो ये मेरे ख्याल से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। उससे नीचे पे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है, और उससे पीछे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और कप होल्डर के ऊपर भी इसके एम्बिएंट लाइट्स दी गई हैं। एम्बिएंट लाइट्स के साथ ये लाइट्स भी एडजस्ट करती हैं, और कप होल्डर्स के आसपास वाला सारा एरिया भी इसका वुड की फिनिश में है। और उससे पीछे यहाँ पे इसके कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन काफ़ी छोटा सा है, और ये यहाँ पे दिया गया है, और ये भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते बाकी बटन से। वैसे यूजुअली कार्स में ये येलो, रेड, पता नहीं किस किस कलर के आते हैं, और लाइट्स काफ़ी ब्राइट होती हैं, बट इस कार के केस में ये जस्ट सिंपल सा स्टार्ट स्टॉप बटन है। इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये गाड़ी एक साउंड प्ले करती है आपको बताने के लिए कि ये गाड़ी ऑन हो गई है। क्योंकि ये ईवी है तो इसमें कोई इंजन वगैरह ऑन नहीं होता, तो बेसिकली आपको आइडिया यही साउंड्स देंगी। फिर इसके अलावा अगर मैं इसको डी में करना है तो उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। ये भी बेसिकली एक डायमंड है पूरा, और इसकी फिनिश काफ़ी मज़ेदार है। इसको मैं गेयर्स में इस तरह से स्विच करूँगा, लाइक दिस। इसके अलावा फिर उससे पीछे ऑटो होल्ड दिया गया है, पार्किंग ब्रेक दी गई है, और यहाँ पे एक प्रॉपर क्रिस्टल दिया गया है जहाँ से मैं इसी स्क्रीन के डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ। साथ यहाँ पे इसका वॉल्यूम रॉकेट दिया गया है, और इसकी फील भी बहुत मज़ेदार है। ये भी बेसिकली एक क्रिस्टल है, और इसके नीचे एक लाइट चल रही है जो कि इसकी फील को बहुत प्रीमियम बना रही है। तो यहाँ पे इसका हाइट कंट्रोल भी दिया गया है। ये गाड़ी एयर सस्पेंशन भी ऑफर करती है, आप इसकी हाइट को रेज या लोअर कर सकते हैं इस बटन के यूज़ करके। उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है, और सेंटर कंसोल के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका जो हुड है
हीटेड सीट्स के साथ ये भी ऑन हो जाता है और ये भी गर्म होता है सर्दियों में। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। सेंटर कंसोल का ये वाला एरिया और इसका आर्मरेस्ट, ये दोनों चीज़ें सर्दियों में गर्म होती हैं और आपको सही कोज़ी फील देती हैं। ड्राइवर बेसिकली गाड़ी में जो पार्ट्स यूज़ करता है इसमें वो गर्म होते हैं। स्टीयरिंग व्हील इसका हीटेड आता है, आर्मरेस्ट इसके हीटेड आते हैं और फिर इसकी सीट्स भी हीटेड हैं। तो इसके ये वाले सारे पार्ट्स हीटेड आते हैं। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। यहाँ पर छोटा मोटा सामान रख सकता हूँ और इसके अलावा यहाँ पे सीट टू सीट पावर आउटलेट्स दिए गए हैं। इसके अलावा सेम लेदर इसका सीट के अंदर कंटिन्यू किया गया है। सीट्स इसकी अच्छी खासी मैसिव हैं और ये बहुत ही कंफर्टेबल हैं। इनका लेदर बहुत सॉफ्ट है और इसके अलावा इनको मैं बहुत सारे एंगल से एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। इनमें फिर लंबार सपोर्ट, थाई सपोर्ट, इस तरह की चीज़ें आती हैं। और इन सीट्स के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे ही मैं इसकी बैक को लटाऊंगा तो इसके साथ पिछली स्क्रीन भी एडजस्ट करेगी। इससे बैक पे स्क्रीन भी आती है जो कि मैं कवर करूंगा अभी बैक पे जाके। सीट में इसके थाई सपोर्ट भी आता है जिसको मैं यहीं से ही एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा मैं ये सारे काम यहाँ से भी कर सकता हूँ। इसके अलावा सेम लेदर इसके सीट्स का कंटिन्यू किया गया है डोर्स में भी, और इसके डोर्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने जो पिछली कार रिव्यू की थी उसके डोर्स भी इंटरेस्टिंग थे, लेकिन इसके थोड़े से ज़्यादा हैं क्योंकि इसकी स्पीकर की ग्रिल्स ये मेटालिक फिनिश में है। साउंड सिस्टम इसमें बोवेन विल्किंस का है और इसके अलावा इसकी जो ये ग्रिल है ये अंदर से इल्यूमिनेट करती है रात के टाइम। बाकी साउंड सिस्टम इस गाड़ी में काफ़ी प्रीमियम है बोवेन एंड विल्किंस का, जो कि मोस्टली नहीं BS के अंदर आ रहा है। और इसके डोर्स के जो जितने भी बटन्स हैं ये सारे टच में है। इन बटन्स को यूज़ करके मैं इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकता हूँ और अगर मैं इस पर प्रेस करूँगा तो ये बेसिकली इसकी सीट की सेटिंग को पॉपअप कर देता है। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स को मैं यहाँ से बैठ कर एडजस्ट कर सकता हूँ। और में मसाजर भी आते हैं। मसाजर के फिर यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स और बहुत सारे डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं। ये मेरे ख्याल से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। बैक मसाज, थाई मसाज, शोल्डर मसाज, पेल्विक मसाज, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर काफ़ी रिलैक्सिंग सी फील देती हैं। तो इसकी सीट्स बेसिकली हीटेड हैं, मसाजर वाली हैं, कूल भी हैं और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं और चौड़ी भी हैं। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये सिंगल ही गो में 30 मिनट चलता है। 30 मिनट बाद ये खुद ही बंद हो जाएगा। इसके सीट्स में मेरी फंक्शन भी आता है और उसके अलावा इसके जो कंट्रोल्स हैं ये भी बेसिकली डायमंड की फिनिश में है। और उसके अलावा डोर्स भी इस गाड़ी के काफ़ी मैसिव हैं। इनको ओपन करने के लिए दोनों साइड्स पे टच बटन दिए गए हैं एयर वेंट्स के साथ। इनको मैं इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से ओपन कर सकता हूँ और जैसे ही मैं इस गाड़ी को ऑन करने लगूंगा और ब्रेक दबाऊंगा तो ये ब्रेक दबाने पे खुद ही बंद हो जाता है। मैंने सिर्फ ब्रेक प्रेस की है और ये खुद ही बंद हो रहा है लाइक दिस। तो ये मेरे खास एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी इन सारे ही डोर्स को मैं यहीं से बैठ के इकट्ठा ओपन और क्लोज कर सकता हूँ सिंगल टच से इस तरह से। इसके अलावा विंडोज़ गाड़ी में ऑल ऑटो आती हैं, यानी कि चारों विंडोज़ को मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। विंडोज़ इस गाड़ी में डबल ग्लेज हैं, यानी कि इनकी थिकनेस आम गाड़ी की विंडोज़ से डबल है। ये लिटरली ऐसा लग रहा है कि दो विंडोज़ को इकट्ठा सैंडविच किया हुआ है और इससे बेसिकली बाहर से नॉइज़ अंदर काम आती है। ये काफ़ी हद तक यूवी को भी कंट्रोल करती हैं, यानी कि गर्मी को। और इसके अलावा इनमें थोड़ा सा टिंट भी है। बाकी इसके डोर की सेटिंग्स को पॉपअप करने के लिए यहाँ पे एक फिजिकल बटन दिया गया है। जैसे मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इसकी ब्लाइंड्स की, ऑटोमेटिक डोर्स की, लॉक अनलॉक की, डिजिटल की सारी सेटिंग्स आ गई हैं। फिर इसमें चाइल्ड लॉक को भी मैं यहीं से इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ और इसके अलावा इसमें ट्रंक अनलॉकर भी यहीं पे दिया गया है। बाकी हेडलाइट के बटन भी इसमें टच में दिए गए हैं। मैं टच करके इनको ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। और इसके अलावा जैसे मैं इनको टच करूंगा तो स्क्रीन के अंदर यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स आ गई हैं। गाड़ी की जितनी लाइट्स हैं मैं इनको यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा वेंट मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो कि LED में है। केबिन के सेंटर में इसके LED लाइट्स दी गई हैं और इसके अलावा इसमें मून रूफ भी दी गई है, लेकिन ये ओपन नहीं होती। ये बेसिकली सिंगल ग्लास का पैनल है जो कि फिक्स्ड है और स्पेसिफिक कार में इसके अंदर एम्बिएंट लाइट्स दी गई हैं जो रात के टाइम इल्यूमिनेट होकर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग फील देती हैं इस गाड़ी की। इसके अलावा बैक पे इसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं भी कवर करूंगा आगे जाके। रूफ में इसके ऊपर ये ट्विटर्स दिए गए हैं, माइक की यहाँ पर ग्रिल्स दी गई हैं, तो इसमें कॉलिंग के दौरान आपकी आवाज़ भी काफ़ी प्रॉपर जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग सिचुएशन की तो ये बहुत सारा इंटरेस्टिंग है। इसकी सारी लग्जरी इस सीट के ऊपर फोकस्ड है। जो बेसिकली गाड़ी के ऑनर्स होते हैं वो ड्राइवर के साथ इस सीट पे बैठते होते हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। किस तरह से मैं कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात कीजिए डोर सिचुएशन की तो आपने क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे भरे हैं इस गाड़ी के लिए तो आपको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। आप तो दरवाज़ा खुद क्यों बंद करें। आपके पास यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिससे आप इसको ऑटोमेटिकली बंद कर सकते हैं लाइक दिस। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक मैनुअल रिलीज भी दिया गया है। आपने इसको ट्रेडिशनली यूज़ करना है तो वो भी आप यूँ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर लेट्स सपोज ये दोनों ही तरीके फेल हो जाएं तो फिर यहाँ पे एक थर्ड तरीका भी दिया गया है, एक फिजिकल रिलीज, जिससे आप इस गाड़ी के डोर को मैनुअली ओपन कर सकते हैं इस तरह से। फिर इसके अलावा इसके रेयर डोर्स के अंदर स्क्रीन्स भी दी गई हैं और इसकी सीट जो है ये एक तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम लिटरली अपनी टांगे खुली रखने के बाद भी 1 फुट का बाकी है क्योंकि गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस है और हेडरूम भी इस गाड़ी में अच्छा खासा स्पेशियस है। लेकिन आप क्योंकि इतने पैसे भर के बैठे हुए हैं तो आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए और वो एक्स्ट्रा ये है कि ये सीट लेट सकती है। मैं अगर स्क्रीन को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे सीट्स का मेन्यू दिया गया है। सीट्स के मेन्यू में बेसिकली एक लेटी हुई सीट बनी हुई है। अगर मैं इस पर टैप करूँगा तो अब चेक कीजिएगा कि ये सीट कहाँ जाती है।
फ्रंट सीट होना शुरू हो गई है फोल्ड, इसकी बैक आगे जा रही है, फिर अभी पूरी सीट स्लाइड होकर आगे जाएगी, फुटरेस्ट डिप्लॉय करेगी और फिर मेरी सीट भी लेट जाएगी। ये सारा प्रोसेस तकरीबन 1-1.5 मिनट लेता है। तो ये प्रोसेस चल रहा है, फिलहाल मैं बाकी चीज़ें कवर करता हूँ। ड्राइवर पैसेंजर की सीट इसमें हीटेड भी आती हैं, वेंटिलेटेड भी आती हैं, प्लस इनमें मसाजर भी आता है। बहुत सारी कार्स में हीटेड तो होती हैं लेकिन वेंटिलेटेड नहीं होती, इसमें वेंटिलेटर के साथ साथ मसाजर भी दिया गया है। अब बेसिकली मेरा थाई सपोर्ट ऊपर की तरफ आता जा रहा है और मेरी टांगें लिटरली बिल्कुल सीधी हो गई हैं और अब मेरी सीट भी आगे जा रही है। एयरप्लेन्स की फर्स्ट क्लास की तरह आप इस गाड़ी में अपनी सीट्स को भी लिटा सकते हैं और अब मैं यहाँ पे यूँ लेट के चिल कर सकता हूँ। ये बेसिकली गाड़ी है, मैं गाड़ी में इतना कंफर्टेबली लेट के रिलैक्स कर सकता हूँ। और अगर मुझे गर्मी लग रही है तो मैं सीट्स में एसीज भी ऑन कर सकता हूँ, अगर सर्दियाँ हैं तो मैं सीट में हीटर ऑन कर सकता हूँ। और उसके अलावा इन सीट में मसाजर भी है, तो मैं बेसिकली कहीं जाते हुए इस तरह से लेट के सीट से मसाज करवा सकता हूँ और मुझे पीछे से एसी भी आ रहा है। और अगर आपके लिए ये सब भी काफ़ी नहीं है तो यहाँ पे एक और चीज़ भी दी गई है। अगर मैं डिस्प्ले पे जाता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली थिएटर का ऑप्शन दिया गया है। थिएटर पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन फोल्ड डाउन होगी। अभी ये मेरे ख्याल से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे ही स्क्रीन नीचे आती है तो पीछे का ब्लाइंड फोल्ड हो जाता है। इसका पर्पस बेसिकली ये है कि पीछे से आने वाली गाड़ियों पे इसकी तेज़ रोशनी न जाए। और अगर लेट्स सपोज मैंने पूरा यहाँ पे माहौल बनाना है तो मैं इसी स्क्रीन से जाके माई मोड्स में जाके थिएटर मोड ऑन कर सकता हूँ। जैसे मैं थिएटर ऑन करूँगा तो बाकी के ब्लाइंड्स भी रोल अप हो गए हैं और इसकी पैनोरामिक रूफ भी बंद हो जाती है। तो यहाँ लेट के मैं लिटरली सिनेमा का एक्सपीरियंस ले सकता हूँ। अगर लेट्स सपोज मैं इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा हूँ तो मैं इतनी लग्जरी में जाऊँगा, मैं आराम से यूँ लेटा हुआ अपनी सीट पे जो कि बहुत सॉफ्ट और रिलैक्सिंग सी है, मूवी देखता हुआ ट्रैवल कर सकता हूँ। स्क्रीन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स दिए गए हैं, जैसा कि इसमें फायर टीवी आता है। फायर टीवी को आप यूज़ कर सकते हैं अपना अमेजोन का अकाउंट लगा के, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। इंटरनेट से कनेक्ट करके मैं इसको अपनी मर्जी के लिहाज से यूज़ कर सकता हूँ। और फिलहाल इसकी लैंग्वेज जैपनीज़ में है, ये डेफिनेटली इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने पहले की थी, आई डोंट नो ये वापस नहीं चली गई है। खैर, इसके अलावा आप इसके डिस्प्ले को एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं बैक पे अकेला बैठा हूँ तो मैं इसको अपनी तरफ कर सकता हूँ लाइक दिस। लेकिन अगर राइट पे भी पैसेंजर है तो मैं इसको सेंटर में रखूँगा। अगर सिर्फ राइट पे बैठा हुआ हूँ तो मैं इसको राइट पे कर सकता हूँ, इस तरह से। आप इसके ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेट्स सपोज रात का टाइम है तो आप इसके ब्राइटनेस को डिम कर सकते हैं। बहुत तेज़ धूप है तो आप इसको ब्राइट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं जो डोर की स्क्रीन है इनकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से एक गाड़ी के लिए बैक पे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें यहाँ पे कैमरा भी आता है, तो मैं यहाँ लेट के वीडियो कॉलिंग भी कर सकता हूँ और अपनी मीटिंग्स भी कर सकता हूँ। अगर लेट्स सपोज मैंने ऑनलाइन क्लास लेनी है और मैं अल्ट्रा रिच किड हूँ तो मैं इस तरह से बैठ के अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकता हूँ यहाँ पे चिल मारते हुए। फिर ये सेंटर कंसोल दिया गया है, इसका आर्मरेस्ट भी हीटेड है। और इसके अलावा इसके अंदर एक ड्रॉर दी गई है जहाँ पर छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। इसमें वायरलेस चार्जर भी आता है और इसके अलावा रेयर बेंचेस के फोल्डेबल भी हैं। बाकी इसकी जो हेडरेस्ट के नीचे ये पिलोज दिए गए हैं ये अल्ट्रा प्रो मैक्स किस्म के सॉफ्ट हैं। साउंड सिस्टम बैक पे इसमें भी बोर एंड विल्किंस का दिया गया है। इसमें फिर ये एयर वेंट्स पाँव पे भी आते हैं, सेंटर में भी आते हैं, यहाँ पिलर्स में भी आते हैं और सीट्स में भी आते हैं। ऊपर यहाँ पे ट्विटर्स भी दिए गए हैं जो कि रेयर पैसेंजर का साउंड एक्सपीरियंस बेहतर बनाते हैं। ऊपर यहाँ पे रूफ भी पैनोरामिक आती है। तो अगर लेट सपोज इतनी सारी लग्जरी के साथ मैंने बारिश भी इंजॉय करनी है तो मैं ब्लाइंड्स वाले मेन्यू में जाकर सिर्फ ऊपर का ब्लाइंड फोल्ड कर सकता हूँ, इस तरह से। बाकी सारे ब्लाइंड्स ऊपर हैं, लेकिन अगर मैंने बारिश का मजा लेना है तो मैं वो भी ले सकता हूँ। और ऊपर इसमें डेफिनेटली एम्बिएंट लाइट भी दी गई है, तो ये रात के टाइम आपको बहुत ही मजे का एक्सपीरियंस देगी। मेरे ख्याल से ये गाड़ी लिटरली अपनी मनी वर्थ करती है। ये गाड़ी 6.5 करोड़ की है। 6.5 करोड़ में आपको ये 7 खड़ी हुई लेक्सस मिलेगी, जबकि लग्जरी के लिहाज से वैसे आधी भी नहीं है। वो गाड़ी यूज़ में होगी, 16-17 मॉडल होगी, जबकि ये गाड़ी 23 है, ब्रांड न्यू है ऑलमोस्ट, और फीचर्स भी इतने ज़बरदस्त ऑफर करती है। और इन द एंड ऑफ द डे ये गाड़ी है भी BMW। ये गाड़ी इतनी सस्ती इसलिए है क्योंकि इसमें इंजन नहीं आता। इंजन वाली कार्स पे ड्यूटीज बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, और जब आपको डेफिनेटली इतनी लग्जरी एक इलेक्ट्रिक कार के साथ मिल रही है तो मेरे ख्याल से आपको खास इशू होगा नहीं। जैसे आपको EV का थोड़ा सा आदी होना पड़ेगा, इसके चार्जिंग्स का ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी हर लिहाज से बिल्कुल यस है। बैक पे अपने फ़ोन चार्ज करने हैं तो दोनों फ्रंट सीट्स के पीछे ये पावर आउटलेट दिए गए हैं, आप यहाँ से अपने फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा ब्लाइंड्स को मैं अपनी मर्जी के लिहाज से ओपन क्लोज कर सकता हूँ, इसके सारे ही ब्लाइंड्स को, इस तरह से। और अगर मैंने इकट्ठा ही ओपन करना है तो मैं इकट्ठे भी यहाँ से इनको ओपन कर सकता हूँ, इस तरह से। जैसे ही आप सारे ब्लाइंड नीचे कर देंगे तो स्क्रीन बंद हो जाएगी, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों पे तेज़ रोशनी न जाए। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के अंडर द हुड सिचुएशन की, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। इसमें यहाँ पे इंजन नहीं आता, कुछ गाड़ियों में इंजन आते हैं। ये गाड़ी बेसिकली ग्राउंड अप डिज़ाइन नहीं की गई इलेक्ट्रिक कार होने के लिए।
जिन गाड़ियों को ग्राउंड अप डिज़ाइन किया जाता है उनमें यहाँ पे फ्रंक आता है। जिन गाड़ियों में इंजन आते होते हैं तो उनमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की गई होती स्पेस की, तो बेसिकली उनमें सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। जब सारे कंपोनेंट्स यहाँ आ जाते हैं तो गाड़ी का फ्रंक खत्म हो जाता है, यानी कि फ्रंट ट्रंक। टेस्ला में, ई-ट्रॉन GT में जो गाड़ियाँ ग्राउंड अप बनाई जाती हैं ईवी होने के लिए, उनमें फ्रंक आता होता है। जिन गाड़ियों में इंजन आते होते हैं उनमें फ्रंक नहीं आता। ये इसकी प्राइम एग्जांपल है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो इसमें जो बैटरी है ये 105 किलोवाट की है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा नॉर्मल फिगर है। टेस्ला मोस्टली 80 किलोवाट, 85 किलोवाट या 90 किलोवाट की आती हैं। ये P100D वाली कार 100 किलोवाट के साथ होती है। ये गाड़ी 105 किलोवाट के साथ है और इसके अलावा इसकी टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट है। ये गाड़ी आपको सिंगल चार्ज में तकरीबन 600 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से यूज़ करेंगे तो, अगर आप इसको हैवी पाँव के साथ यूज़ करेंगे तो ये गाड़ी 350 तक भी आ सकती है। इस पर ड्राइव मोड्स आते हैं और इवन ड्राइव मोड के हिसाब से इसकी रेंज इफेक्ट होती है। अगर आप इसको स्पोर्ट में करेंगे तो ये गाड़ी तकरीबन 50-60 किलोमीटर कम शो करवाएगी। अगर आप इसको एफिशिएंट पे लेके जाते हैं तो ये 50-60 किलोमीटर रेंज को बढ़ा देगी। बाकी इसकी बैटरी अगर लेट्स सपोज पूरी ड्रेन भी हो जाए तब ये गाड़ी 30-40 किलोमीटर चल जाती है, बिल्कुल डेड नहीं होती। और अगर लेट्स सपोज बिल्कुल डेड हो जाए तो फिर इसका कोई हल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पेट्रोल आगे इसमें डालेंगे तो ये चल पड़ेगी, इसको फिर रिकवरी ट्रक पर चलाना पड़ेगा। बाकी ये गाड़ी है भी अच्छी खासी फास्ट। ये गाड़ी 0 to 100 भी अंडर 4 सेकंड करती है, तो मेरे ख्याल से इतनी जाइगेंटिक किस्म की गाड़ी के लिए ये एक बहुत अच्छा फिगर है। बाकी ये गाड़ियाँ हैं भी अच्छी खासी ड्यूरेबल। बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन दी गई है। इंजन पे में इसके प्रॉपर कवर आता है जिसमें इस कंपोनेंट को कवर किया हुआ होता है, लेकिन क्योंकि मैंने इस रिव्यू में दिखाने थे तो मैंने उसको उतारा हुआ है फिलहाल। बाकी रनिंग कॉस्ट के लिहाज से ये गाड़ियाँ आपको बहुत सस्ती पड़ती हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है i7, ये आगे है 255, 45 और 20 और पीछे है 285, 40 और 20। रिम इस गाड़ी में स्टैगर्ड हैं, यानी कि अगले कम चौड़े हैं, पिछले ज़्यादा चौड़े हैं। और टायर इस गाड़ी में ब्रिजस्टोन टिरेंजा है, जो कि एक अच्छा टायर है और ये स्पेसिफिक ईवी के लिए है। ईवी कार्स के टायर अलग होते हैं। इसकी वजह यह है बेसिकली कि इन गाड़ियों का वेट बहुत ज़्यादा होता है और परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बहुत परफॉर्मेंस और बहुत ज़्यादा वेट बेसिकली टायर्स को बहुत जल्दी वेयर एंड टेयर करते हैं। अगर आप इन गाड़ियों में आम टायर यूज़ करेंगे तो वो टायर दस्ती खत्म होंगे, आधे से भी कम टाइम में वो टायर वेयर आउट हो जाएंगे। जबकि अगर आप ईवी के प्रॉपर टायर यूज़ करेंगे तो ये टायर उतने टाइम पे वेयर होंगे जितने टाइम पे होने चाहिए। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ईवी के टायर्स ही यूज़ करें ईवी कार्स में। ये भी ईवी कार है और ईवी में फिर एसयूवी के अलग टायर आते हैं, उन पे प्रॉपर लिखा होता है ईवी एसयूवी के लिए हैं वो टायर्स। तो इस स्पेसिफिक कार के केस में ये ईवी सेडान टायर्स हैं और 20 इंचेस के हैं। रिम इस गाड़ी में बहुत सारे ऑफर होते हैं। ये रिम मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से बहुत खूबसूरत है। टायर इस गाड़ी में चारों ही टर्न होते हैं, अगले भी और पिछले भी। फिर इसके अलावा डिस्क भी इस गाड़ी में अच्छी खासी मैसेज आती है। ये गाड़ी ऑर्बिट ब्रेक ऑफर करती है। फिर इसमें हाइट कंट्रोल भी है, यानी कि आप इसको रेस या लोअर कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।